हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक का एलबीओ मींस लोकल बैंक ऑफिसर का एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करें, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। इसके पहले अपन ने जियो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का भी अपन ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, एक्सपेक्टेड रीजनिंग का भी अपन ने एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व किए। अभी जो है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करें। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं वो भी ले लिए, प्लस डीआई रिलेटेड भी क्वेश्चंस लिए, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो डेटा एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अपन उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाए। क्योंकि इसके बाद अपन बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे, मॉक पेपर नहीं रहेगा। वो डायरेक्ट अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सपेक्टेड रहेंगे, ओके। तो देखिए डायरेक्शंस दिए अपने को यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो 1 से 10 का डायरेक्शन है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखो, अब देखो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टू कंटेनर एम एन एंड कंटेन मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द रेशियो 3:1, ओके, एंड 7:3 respectively. The quantity of liquid in container N is 40 liter more than the quantity of liquid in container M. जो N की क्वांटिटी वो 40 लीटर से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू M, एंड द टोटल क्वांटिटी इन द टू कंटेनर इज 600 लीटर, और दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितना है, 600 लीटर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ डीजल इन कंटेनर M एंड N। तो देखो, अब क्वांटिटी अगर बात करते हैं तो दोनों को M एंड N लीटर अपन रिस्पेक्टिवली कर लेते हैं। अब दोनों की कंबाइन अगर देखते हैं तो M प्लस N मतलब कितना दिया अपने को, 600। तो N जो है वो क्या है, M से 40 ज़्यादा है। तो M की वैल्यू अगर एज पर अपन यहाँ पे निकालते हैं 3/4 के हिसाब से, तो M जो हो गया वो 280 लीटर्स है, और N जो है वो कितना है यहाँ पे, 730 लीटर्स, बराबर है, क्योंकि दोनों में मिक्सचर्स की जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से। तो क्वांटिटी ऑफ डीजल अगर देखते हैं तो M जो है वो 3/1 के हिसाब से देखते हैं तो 1/4 इंटू 280, तो यहाँ पे कितना आ गया, 70 लीटर। और क्वांटिटी ऑफ डीजल N की अगर बात करते हैं तो 3/10 इंटू 320 मतलब कितना होगा यहाँ पे, 96। तो 96 माइनस 70 अगर करते हैं तो 26 लीटर यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ओके। क्योंकि दो कंटेनर का मिक्सचर का रेशियो अपने 3:2 दिया है और 7:3 दिया है, तो उसके ऊपर से अपन ने क्या किया, मिक्सचर्स निकाले दोनों कंटेनर्स का, पेट्रोल एंड डीजल्स का सेपरेटली, एंड देन उसके बाद उसका आंसर अपन ने कैलकुलेट किया, ओके। नेक्स्ट, सेकंड, अब देखो यहाँ पे बोला है RS&T स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000, 60,000 एंड X, ओके, रिस्पेक्टिवली। At the end of 4 months, R contributed an additional capital equal to the half of T initial capital। और जो R है उसने फिर से एडिशनल कैपिटल ऐड किया जो T का है उसका हाफ, मतलब T का कितना है 60,000, तो उसका हाफ मतलब 30,000 फिर से उसने ऐड किया। Then T left the business at the end of 4 months while R and S invested for the whole year. If S share of first year profit is 9,200 was ₹3,600, find the value of X, okay। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है आर एन एस टी का फर्स्ट ईयर का, तो 40,000 जो 4 महीने के लिए है, प्लस उसने हाफ अमाउंट डाल दिए है 8 मंथ के लिए, और जो 60 है वो 12 महीने के लिए है एस का, और टी का अपने को पता नहीं, लेकिन वो 4 मंथ उसने कंट्रीब्यूट किया। तो अब देखो यहाँ पे इसका अगर पूरा कैलकुलेट अगर करते हैं अपन, तो यहाँ पे 4,80,000 प्लस 4x इज टू 7,02,000 जो 60 इंटू 10, और यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो एस का जो शेयर है वो कितना है, 7,20,000 डिवाइड बाई 4,80,000 प्लस 4x प्लस 7,20,000 प्लस 4x इंटू 9,200 जो अपने को फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू कितना है अपने पास, 3,600। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 80,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 80,000। आप इसको सॉल्व करके देखिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, a sum of money amount to ₹12,000 in 4 years and 9,500 in 3 years under the compound interest, what is the rate percent per annum। अब देखो यहाँ पे
सम दिया है अपने को 4 इयर्स के लिए एंड 9500 दिया है 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अब दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है 2500 का। तो 2500 के ऊपर अगर अपन 9500 के हिसाब से अगर परसेंटेज निकालते हैं तो देखो इन द गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट 12000 जो है वो 4 इयर्स के लिए, 9000 वो 3 इयर्स के लिए। तो इनका अगर परसेंटेज इंक्रीज का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 12000 माइनस 9500 डिवाइड बाय 9500 इंटू 100 तो कितना आ रहा है 26.23%। यहाँ पे करेक्ट कितना है 26.3% यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, a salesman has a certain number of oranges out of which 5 are found broken. He sells 93 of the remainder and still has 266 orange left. How many oranges did he originally have? तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर सपोज मान लेते हैं एक्स है, उसमें से 5% ब्रोकन हुए तो रिमेनिंग कितने बचे अपने पास 95। अब 95 में से उसने कितना सेल किया 93% सेल किया एंड रिमाइंडर उसके पास 266। तो देखो यहाँ पे तो 93% अगर सेल किया तो 7% रिमेनिंग ऑरेंज लेफ्ट है और 7% जो है वो कितना है 266 के बराबर है। तो 7/100 इंटू 95 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 266। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी आई 4000। तो उसके पास ओरिजिनली कितने ऑरेंजेस थे 4000। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, when Chitra was born her mother age was 30 years and when her sister Bittu was born 4 years after her birth her father was 26 year old. Find the age difference between her parents। तो देखो फादर एंड चित्रा का ब्रदर का एज जब बर्न हुआ था तो वो कितना था 26 था। अब चित्रा का ब्रदर जो है 4 इयर्स बाद अगर देखते हैं तो मदर का एज एंड चित्रा का एज क्या है कि मदर एज वेन चित्रा एज कितना हो गया +4। तो मदर एज वेन चित्रा सिस्टर बन तो कितना हो गया वो 34। तो डिफरेंस अगर देखते हैं बिटवीन पेरेंट्स तो 34 एंड 26 तो कितना हो गया 8 इयर्स। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 8 इयर्स। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे बोला है द एरिया ऑफ लॉन इज 460 स्क्वायर मीटर इफ लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड। अब देखो लेंथ एंड ब्रेथ अगर देखते हैं तो लेंथ कितनी है 15% है मोर देन ब्रेथ से, मतलब इनडायरेक्टली लेंथ कितना हो गया 1.15 ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे कितना है एरिया 460 इंटू लेंथ दिया है 1.15 इंटू बी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड के बाद कितनी आई 20 और एल जो है वो कितना है 15% एक्स्ट्रा है तो मतलब एल जो हो गया वो 23 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कितना आ गया, अगर लेंथ देखते हैं तो 23 है तो यहाँ पे 23 अपने पास आंसर है क्या नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 7th, the average weight of 17 student is 19 kg. Okay, if the weight of teacher is also included then the average weight is increased by 200 gram. Find the weight of teacher। अब देखो एवरेज वेट कितना दिया है 17 स्टूडेंट का 90 kg और जो न्यू टीचर ऐड हुए उसका वेट पता नहीं तो उसको x मान लेते हैं। तो एवरेज जो इंक्रीज हुआ वो कितने से इंक्रीज हुआ 200 ग्राम से। तो देखो 17 इंटू 90 प्लस जो भी x रहेगा डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पे कितना दिया 90 kg प्लस यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 100 जो 200 ग्राम है बराबर है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 93.6 बराबर है। तो यहाँ पे जो टीचर का वेट था वो कितना था 93.6 kg। ओके, नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे बोला इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 12n² प्लस 12n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो अब देखो 12n² मतलब इनडायरेक्टली जो होता है डिविजिबल जो होता है वो 6 एंड 12 से ही होता है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है 6 एंड 12 बोथ नंबर से क्या होता है वो डिविजिबल होता है, सिंपल सी अगर देखें तो। नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ स्टूडेंट रीड 3/8 ऑफ नॉवेल ऑफ द फर्स्ट डे 4/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन सेकंड डे। इफ नंबर ऑफ अनरेड पेजेस ऑफ नॉवेल स्टिल इज 40 देन हाउ मेनी पेजेस डिड द नॉवेल कंटेन। अब देखो टोटल पेजेस अपने को निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। फर्स्ट डे में उसने कितने पढ़े 3/8 ऑफ द नॉवेल एंड रिमेनिंग जो पेजेस बचे हैं अपने पास तो वो कितना है x माइनस 3/8x मतलब 5 डिवाइड बाय x।
तो अब सेकंड डे पे उसने कितना पढ़ा है 4/5, तो 5/8 x इंटू 4/5, तो x/2 कितना हो गया 2। तो रिमेनिंग पेजेस अगर देखते तो कितने हो गए x/8, तो x/8 की कितने पेजेस बचे यहाँ पे 40, तो 8 इंटू 40 मतलब 320, तो टोटल पेज अगर देखते हैं तो वो कितने हैं यहाँ पे 320 पेजेस है। ओके, इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, सॉल्व करने के बाद टाइम मैनेजमेंट भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। विदाउट अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 10। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मिल्कमैन सेल अ मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मेजर 850 लीटर्स मिलीलीटर्स इंस्टेड ऑफ 1000 मिलीलीटर्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। अब देखो तो कॉस्ट ऑन सेलिंग प्राइस अपन मान लेते हैं x है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मीटर लीटर की x है तो वो कितना दे रहा है यहाँ पे 1/x बराबर है। अब वो सेल कर रहा है सिर्फ 850 मीटर, मतलब 1 मिलीलीटर पे वो कितना है 8/850, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो x माइनस 850 माइनस 1000 और कितना कमा रहा है वो यहाँ पे 3x डिवाइड बाई 70,000 बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते तो 3/17,000 डिवाइड बाई x बाय 100 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 11/17% के आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, जैसे अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है अपन उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिए ना, तभी आपको इजीली इसके आंसर समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, फिर से डायरेक्शंस दिए अपने को 11 से 15 का। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, बराबर है। तो देखो क्या बोला है, यहाँ पे एक टेबल दिया है अपने को जहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स दिए हैं, उसके टोटल मार्क्स दिए हैं और टोटल मार्क्स के हिसाब से उसके परसेंटेज यहाँ पे गिवन दिए है, बराबर है। ये अपने पास एक टेबल है। अब टेबल जो दिया है तो टेबल के हिसाब से अपने को क्या करना है, उसका आंसर्स भी निकालना है। तो टेबल अपने को इजीली फाइंड होता है क्या, नहीं। तो टेबल्स अगर अपने को निकालना है तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय Umesh in all subject is 80% and the marks obtained by Umesh in English is 26 marks more than the obtained marks in art. Find the percentage of marks obtained by Umesh in arts. अब टोटल मार्क्स अगर देखते हैं यहाँ पे, तो टोटल मार्क्स अगर देखते हैं तो इन सब की अपने को एडिशन करना पड़ेगा, 100 150 बराबर है, 80 160 125, तो इसकी टोटल सम देखो यहाँ पे कितनी आई 650 मार्क्स। अब ओवरऑल उमेश को 650 में से कितने मिले हैं 80% है, तो 80% 615 का कितना हो गया 492, तो यहाँ पे कितना वैल्यू 492। अब यहाँ पे बोला है कि आर्ट में इंग्लिश में उसको 26 मार्क्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर्ट। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं उमेश, तो उमेश को आर्ट्स में कितने हैं ये नहीं निकालना है, बराबर, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स है तो इंग्लिश में भी उमेश नहीं है, तो यहाँ पे x प्लस लिखते हैं 26, बराबर है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो 100 में से यहाँ पे कितने हैं 62% है, हिंदी में 90% है, बराबर है, यहाँ पे 70% है, बराबर है, आर्ट में अपने को नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, सबके परसेंटेज निकाले और कैलकुलेशन में के x की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आई 110। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आर्ट में स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो वो कितने हैं 110, तो 110 के हिसाब से अगर 125 के ऊपर निकालते हैं तो परसेंटेज उसको कितना मिला है 88%। ओके, मतलब अपन ने क्या किया, सभी जितने भी परसेंटेज है उन सबकी कैलकुलेट करके सम कर दी, तो अपने पास कैलकुलेशंस में क्या मिला x की वैल्यू मिली, और x की वैल्यू जब मिली तो उसका परसेंटेज निकालेंगे आउट ऑफ जितने आर्ट के अपने पास इंग्लिश के मार्क्स है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 110 डिवाइड बाय 125, तो यहाँ पे अपने को कितना मिल गया यहाँ पे 88%। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 12th में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय चिंटू इन इंग्लिश एंड कॉमर्स टुगेदर एंड मार्क ऑब्टेन बाय आयांश इन इंग्लिश एंड आर्ट टुगेदर। अब निकालना है रेशियो चिंटू का। चिंटू का रेशियो किसका निकालना है अपने को, इंग्लिश एंड कॉमर्स, तो इंग्लिश में 40% है, कॉमर्स में 65% है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आयांश की बात करते हैं तो आयांश जो है वो इंग्लिश में 70% है, कॉमर्स के अपने पास यहाँ पे आर्ट के जो है वो 84% है। तो देखो चिंटू के जो 150 में से कितनी मिले हैं, इसको 40 निकालना है तो वो हो गए 60, और कॉमर्स में 160 में से 65, ये जो टोटल मार्क्स दिए है उसके हिसाब से।
तो यहाँ पे हो गया 104, तो दोनों की सम। देन उसके बाद या आर्यंश के मार्क्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, इंग्लिश में 70% है और आर्ट में 84% है, तो दोनों के निकल गए 105 तो दोनों की सम। तो यहाँ पे दोनों की सम हो गई 164 डिवाइड बाई 210, मतलब 80 to 105 क्या हो गया, इसका रेशियो आ गया। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय शीना in English Hindi Commerce is 290 and the total marks obtained by Himani in Maths English Art is 218. Find the difference between marks obtained by Sheena in Commerce and marks obtained by Himani. तो अब देखो तीनों इसके अपने को निकालना है शीना के, तो शीना के जो है वो इंग्लिश हिंदी एंड आर्ट्स के जो है, सॉरी कॉमर्स के, तो यहाँ पे देखो 68 एंड 85% है, तो 60 एंड 85% निकाला, जो 290 है उसमें से कॉमर्स के माइनस कर देंगे, कॉमर्स के मिल गए। अब सेम अगर हिमानी के अगर देखते हैं तो मैथ्स हिंदी, हिमानी के मैथ्स दिए है और हिंदी के दिए, आर्ट्स के निकालना, तो 78 75 इन दोनों की सम करके जो भी आंसर आएगा उसमें से 218 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 80, मतलब 80 माइनस 120 माइनस 80 करेंगे तो 40 क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय उमेश इन इंग्लिश इज 90 एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिमानी इन इंग्लिश इज 114, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। तो अभी सभी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो चिंटू के 40% है, शीना के 68% है, उमेश के 90 है जो दिया है, आर्यंश के 70% है और हिमानी के 114 जो ऑलरेडी गिवन है। अब तीनों की सभी की पांचों स्टूडेंट की सम किए तो कितना है इंग्लिश में 471, तो टोटल एवरेज अगर यहाँ पे निकालते हैं तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने अपने पास 150 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए 750, तो 750 471 डिवाइड बाई 750 इंटू 100, तो कितना आ गया 62.8%, यहाँ पे क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे बोला है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय आर्यंश इन मैथ आर्ट टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिमानी इन कॉमर्स। तो देखो आर्यंश की अगर बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स एंड आर्ट, तो मैथ्स में 88% है और आर्ट्स में है 84%, तो 100 एंड 125 है, 88 एंड 84% निकालेंगे तो 88 एंड 105 आ गया। अब हिमानी के कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो हिमानी कॉमर्स में 85% है, तो 160 इंटू 85 तो कितना हो गया 160, तो ये दोनों की सम अगर करते तो 190 कितना हो गया 193 माइनस 136 डिवाइड बाई 136 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41.95%, तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अब देखो फिर से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है 16 से 20 का। द फॉलोइंग इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इन डिफरेंट इन थाउजेंड्स वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 80, 81, 90, 91, 2001, 10, 11 एंड 2021, तो ये डेटा आपने को दिया है और उसके नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ब्रांचेस अगर देखते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज दिए होंगे। ओके, अब इसके ऊपर से अपने को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या है 16 नंबर का, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम 1980-81 टू 2010-11। तो अब देखो यहाँ पे 1981 मतलब यहाँ पे 10 था और 2010-11 में कितना था, यहाँ पे 60 था, तो 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना है 500%, तो 500% क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन 1980-81 एंड 2021 वेयर 14 एंड 28 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो एवरेज ब्रांचेस पर बैंक इन दिस 2 ईयर्स। तो देखो अब यहाँ पे 1980 की बात करते तो यहाँ पे कितना है 10,000 और 2008 में कितना है 80,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 14 एंड 80,000 डिवाइड बाय 28, तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 1:4 इसका क्या आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। देखो क्या बोला है, देयर इज अ प्रपोजल टू मर्ज एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट बैंक इन 2021, reducing the total number of branches by 5,000. After merging, SBI has 40% of total branches. Okay,
फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल ब्रांचेस ऑफ SBI एंड इट एसोसिएट बैंक बिफोर द मर्जिंग, ओके, आफ्टर द मर्जिंग। तो देखो 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने 80,000 ब्रांच थी, तो 80,000 ब्रांच में से 5,000 ब्रांच क्या हो गई, माइनस हो गई, मतलब कितनी बची 75। तो 75,000 का 40% अगर निकालते तो वो कितना है 30,000। तो 35,000 जो थी, मतलब 30,000 SBI थी और एसोसिएट बैंक कितनी थी 5,000, तो टोटल कितना हो गया 35,000। तो 35 में से 30,000 माइनस करेंगे तो डिवाइड बाय 35 इंटू 100, तो कितना हो गया 14.29% क्या हुई, डिक्रीज हुई। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ 40% ऑफ टोटल ब्रांचेस वेयर इन रूरल एरियाज in 1991 and 40% of total branches were in urban areas in 2021. Find the increase number of rural branches in 2 years. तो अगर 1990 की बात करें तो यहाँ पे कितना है 1990 में कितना हुआ है, अपने को यहाँ पे बोला है 40% है, और 2021 में अगर देखते तो यहाँ पे कितना है 80 है, बराबर है। तो 80 में कितना ब्रांचेस हुआ है ये दिया नहीं है, तो यहाँ पे 60% है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1990 में 60% मतलब 20 का 60% वो हो गया 8,000, और 60% ऑफ 80,000 तो वो हो गया 48,000। तो इनका डिफरेंस अगर देखते हैं तो वो हो गया 40,000। तो कितनी इंक्रीज हुई है 40,000 ब्रांचेस इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ देयर आर 10,000 फीवर ब्रांचेस इन 2001, ओके, बिटवीन विच टू डिकेड इज ग्रोथ रेट इज नंबर ऑफ ब्रांचेस एट लोवेस्ट। तो अब सभी का अपने को डिफरेंस निकालना है 10,000 के कंपैरेटिव में। देखो अगर यहाँ पे 80 टू 91 देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें 10 का ही डिफरेंस है, 10 से 10 लिया। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ 10 से लेके यहाँ पे 40 का डिफरेंस हुआ। फिर यहाँ पे कितने का 60,000, मतलब यहाँ पे 40 का डिफरेंस हुआ, और यहाँ पे कितना है 20 का डिफरेंस है, बराबर है। मतलब यहाँ से 10, 20, 30, 40 एंड यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये, तो कब से कम अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो किस में हुआ है 33,000। मतलब यहाँ पे 2010 से 2011 में जो है 60,000 से 80,000, मतलब सिर्फ कितने का डिफरेंस हुआ है 33% का ही इंक्रीज हुआ है। तो सबसे लोवेस्ट ईयर अगर देखते हैं तो वो 2010 टू 2021। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे अपन ने थोड़े मिक्स क्वेश्चंस कर दिए, डीए के थोड़े डीआई के थोड़े क्वेश्चंस कम लिए, और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उनके अपन ने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ABC इज 30 ईयर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन B एज एंड A एज इज द सेम डिफरेंस बिटवीन C एज एंड B एज। अब तीनों का एवरेज एज दिया 30 है, लेकिन जो डिफरेंस दिया है B एंड एज का वही सेम डिफरेंस है C एंड B का है, एंड D इज 40 ईयर ओल्डर दैट B, और D जो है वो 40 ज्यादा है B से। What is the sum of age of B and A? तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है कि B माइनस A जितना है उतना ही कितना है C माइनस B है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2B इक्वल्स टू A प्लस B। जब यहाँ पे इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 2B और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अगर B मतलब सपोज x मान लेते हैं तो A की वैल्यू क्या हो गई x माइनस डी, और C की वैल्यू क्या हो गई x प्लस डी। तो यहाँ पे x माइनस डी प्लस x प्लस डी मतलब कितना हो गया 30 इंटू 3, जो एवरेज दिया है तीनों का 30। अब x की वैल्यू यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गई 30। तो d की वैल्यू जो है वो b प्लस 40 है, तो इनडायरेक्टली 30 प्लस 40 मतलब कितना हो गया 70। और जो सम है b एंड d की वो कितना है 30 प्लस 70 मतलब यहाँ पे हो गई 100 ईयर्स। तो दोनों की सम कितनी हो गई यहाँ पे 100 ईयर्स। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा प्रॉपर और उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, तभी टाइम मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे बोला है बबलू हैज अ कैंडी एंड चिविंग गम इज रेशियो 7:9। he ate 5 candies but purchased 25 more chewing gum. Okay, then the number of chewing gum become 50% more than the candies. How many chewing gums did he have initially? तो सपोज कैंडीज का अगर रेशियो देखते तो वो 17x है और च्यूइंग गम का है 19x, बराबर। अब यहाँ पे 150% मतलब 50% मोर है कैंडीज, तो यहाँ पे 150% ऑफ 17 माइनस 5x इक्वल्स टू 19 प्लस 25, क्योंकि 25 परचेस मोर किया है और 7 क्या किया है ईट किया है। अब देखो इसका अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे अगर देखते हैं च्युइंगम की इनिशियल क्वांटिटी तो कितना था च्युइंगम 19, तो 19 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 95। नेक्स्ट 23rd।
A motorcyclist take 2 hours more to go uphill than to come downhill. Okay, if the ratio of his speed downhill to uphill is 5:4, how much total time to take entire journey? The distance uphill is equal to the distance downhill. तो देखो, अब अपहिल अगर देखते हैं तो x मान लेते हैं तो x+2, ओके, एंड यहाँ पे डाउनफिल करते हैं तो वो x आवर करते हैं. अब सेम डिस्टेंस बोला यहाँ पे, तो देखो अपहिल अगर 5 किलोमीटर है तो डाउनहिल कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर. तो डाउन डिस्टेंस अगर देखते हैं तो डिस्टेंस मतलब क्या, स्पीड इंटू टाइम. तो यहाँ पे 5a इंटू एक्स इक्वल्स टू 4a इंटू x+2. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आवर्स. तो टोटल टाइम अगर देखते हैं यहाँ पे तो 8 + 10 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो टाइम था वो कितना हो गया 18 आवर्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 18 आवर्स का. ओके, नेक्स्ट 24. From 10 kg of sunflower seeds, 2.5 liter of oil can extracted. Okay, a person has 45 kg of sunflower seed but mix the extracted oil with coconut oil in the ratio 2:3. How many liters of coconut oil will be required to take the mixture? तो अब देखो 10 kg sunflower था तो उसको extracted oil कितना है 2.5 kg. अब 45 kg अगर है तो 2.5 इंटू 45 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो गया वो ऑयल 11.25. लेकिन इसने मिक्सचर की क्वांटिटी कितना किया है यहाँ पे 2:3. तो 2 इंटू लीटर्स मतलब 11.25 हो गया, बराबर है. तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5.625. ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 3 इंटू 5.625 करेंगे तो 16.875. तो 16.875 का इसका करेक्ट आंसर. मतलब जो कोकोनट ऑयल था वो कितना था 16.875 लीटर. ओके, नेक्स्ट 25. 10 men start working together but at the end of each day from start day, okay, one man leaves the work. In this way they complete the work 8 days. If the efficiency of one woman is 25% less than one man, how many women can complete the triple the work in double the time? तो देखो अब इफिशियंसी ऑफ वन मैन अगर देखते तो वो कितना है 4 यूनिट है. 8 डेज के हिसाब से अगर देखते तो 4 यूनिट पर डे. तो अगर फर्स्ट डे अगर देखते तो 10 मैंस थे तो 40 यूनिट हो गया. फिर 9 मैंस हो गए, 4 यूनिट ही था तो यहाँ पे 36 हो गया. फिर ऐसे ही करते करते 8 डेज पे कितना यूनिट हो गया 12 डेज. तो इन सब की अपन क्या करेंगे यहाँ पे सम करेंगे 10 से फर्स्ट डे से लेके 8 डे तक. तो इन सब की 8 डेज की टोटल यूनिट कितनी है 208. अब 208 जो है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वुमन जो है वो 25% लेस है. तो इनडायरेक्टली अगर 4 यूनिट मेंस कवर कर रहे हैं तो इसका 75% मतलब 3 यूनिट कवर करेंगे. तो ट्रिपल वर्क अगर करेंगे तो 208 इंटू 3, ओके, और डबल टाइम अगर मतलब 8 इंटू जो 8 डेज का वर्क था तो 8 इंटू 2 मतलब 16. तो अब यहाँ पे देखो 8 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू 16 इक्वल्स टू 208. तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 13. तो कितने वुमेन्स लगेंगे यहाँ पे 13 वुमेन्स लगेंगे. ओके, नेक्स्ट 26. A manufacturing company sell its product in 45 region worldwide with an average of 60 store per region. Last year this store sold an average of 75 unit per store. What was the total number of units product sold per region? तो देखो अब 75 रीजन्स थे तो 75 रीजन्स कितने स्टोर थे 60. तो कितने टोटल स्टोर हो गए 2700. अब लास्ट ईयर जो सोल्ड थे वो कितने थे 75 यूनिट पर स्टोर. तो 2700 इंटू 75 मतलब कितने हो गया 2,02,500. अब एवरेज निकालना है तो 2,0500 डिवाइड बाय कितने करेंगे 45. तो यहाँ पे कितना आ गया 4500. तो 4500 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट 27. रुचिका सेव अ टोटल ऑफ ₹640 बाय एंड ऑफ 2700 and ₹1205 at the end of 2018. Okay, what is the approximate percentage increase amount Ruchika saved in 2018 compared to? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है assume he started saving in 2017 only. तो अब देखो टोटल अमाउंट सेव अगर करते हैं 2017 में तो कितना है 640 है. 2018 में अगर देखते हैं तो 1025, क्योंकि दोनों ईयर एट द एंड बोला है तो इतना कितना हो गया 385. तो 640 माइनस 385 इंटू 100 डिवाइड बाय 640
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना है 39.83 मतलब क्लोजेस्ट टू 40%। तो 40% क्या हुई उसकी जो अप्रोक्सीमेट जो सेविंग थी वो क्या हो गई डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट 28 the window of room are rectangular hexagon each side of which 60 centimeter. The room has 5 such window all covered with glass. What would be the total cost laminating one side of glass at rupees 10 per square meter? तो देखो एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला अपने को पता है 6 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। तो अब ए की वैल्यू जो है अपने पास कितनी है साइड की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद कितना है 5400 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब 5 विंडो है तो 5 इंटू 5400 इंटू 1.73 जो रूट 3 की वैल्यू है यहाँ पे कितना आएगा 4,67,640 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसके लिए अपने को फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए कि कौन से फॉर्मूले क्या है। ओके नेक्स्ट 29 On a particular day, Navsera passenger train 30% of passenger travel without ticket and 30% remaining passenger hired daily passes. If 2450 passenger means 2450 passenger had purchased ticket, how many passengers? तो total passengers निकालना। देखो अब पर्टिकुलर डे अगर देखते हैं तो वहां पे 100x मान लेते हैं तो इसमें से 30% पैसेंजर जो है विदाउट टिकट है मतलब 30x हो गए। रिमेनिंग पैसेंजर हो गए वो अपने 70x। इसमें से जो 30% पैसेंजर है वो क्या है यहाँ पे पास वाले हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे 21। तो 21 करेंगे 70 में से माइनस तो कितने बचे 49। तो 49 जो है वो कितने हैं 2450 तो इनडायरेक्टली डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 50। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर अगर देखते हैं तो 30 इंटू 50 मतलब कितने हो गए टोटल 1500। ओके नेक्स्ट 30 देखो यहाँ पे क्या बोला है द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 25% लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ओके 4 hours after the passenger train start from station, the express train start from the same station and completely cross the passenger train in another r hours. What is the value of r? अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन अगर देखते हैं तो वो 4x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन अगर देखते हैं तो वो 75% बोला है क्योंकि रिमेनिंग कितना बचा 75। तो 4 का 75 मतलब 3x किलोमीटर बराबर है। अब 4 आवर्स के बाद अगर देखते हैं आफ्टर 4 years बोला है 4 hours आफ्टर पैसेंजर स्टार्ट एंड एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टेशन कंप्लीटली बराबर है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन अगर देखते हैं तो 3 इंटू 4 मतलब 10 किलोमीटर हो गया और रिलेटिव स्पीड अगर देखते हैं तो 4 - 3 मतलब x किलोमीटर। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 12 आवर्स की। ओके नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 31 से 35 का। ओके क्या बोला है देखो 3 फ्रेंड्स चांद चांदनी एंड चंचल went to shopping center. Each of them had rupees 2500. Okay, in shopping center the session sale discount of 10% on mark price. Chandni and Chanchal were regular customers so they got 20% additional discount on discounted price, but Chand is a new customer, they did not give additional discount. Only Chanchal has a membership card only shopping center which have get additional 25% discount on discounted price. They all like juicer XYZ brand and they purchase one piece of that brand. The market price of each piece was same. In last they were calculate they found that Chandni paid 360 more than the Chanchal. Okay, तो ये अपने को डेटा दिया है। अब डेटा के हिसाब से अपने को क्या करना है यहाँ पे एनालाइज करना है उसको और उसके ऊपर से अपने को क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। ठीक है तो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं डेटा एनालिसिस में। तो इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन्फो चार्ट्स की। तो इन्फो चार्ट्स की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है तो देखिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 if all of them combine money paid the juicer the total money paid by them 3 pieces of juicer was what percentage of total marks price of 3 juicers। तो देखो अब मिक्सचर जूसर की प्राइस अगर देखते हैं सपोज 100x है। अब चांदनी को डिस्काउंट देखते हैं तो चांद का डिस्काउंट कितना है सिर्फ 10% का था मतलब उसको कितने में गिरा वो 90x। चांदनी जो था उसको कितना परसेंट था एक 10% का डिस्काउंट था और फिर एक 20% का डिस्काउंट था तो वो हो गई 72 में।
देन उसके बाद चांदनी को 3 डिस्काउंट थे, एक 90% का था, देन एक 80% का था और एक 25% मतलब 70। यहाँ पे उसको प्राइस कितना बोला 54। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है 360 का, मतलब यहाँ पे 72 जो मिला है चांदनी का और चंचल का 54, तो इसका जो डिफरेंस आया वो कितना है 18x। तो 18x की वैल्यू मतलब कितनी हो गई 360। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई अभी x, मतलब ये जो अपन ने डेटा निकाला था उसके हिसाब से अपने पास x की जो वैल्यू है वो कितनी मिली 20। तो अब x की वैल्यू अगर डिफाइन हो गई तो उसके ऊपर से अपने को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो टोटल मार्क प्राइस अगर 3 जूसर की अगर देखते हैं तो यहाँ पे 20 है और 3 जूसर है, तो 100 इंटू 20 मतलब 2000 हो गए, तो 2000 इंटू 3 मतलब 6000 3 जूसर की प्राइस। अब टोटल मनी पेड अगर देखते हैं तो इनके जो परसेंटेज है उसके हिसाब से यहाँ पे एक्स को डिफाइन करो, तो इसने 4320 पे किया है। तो परसेंटेज अगर निकालना है तो 4320 इंटू 100 डिवाइड बाई 6000, तो कितना हो गया 72%। ओके, डेटा को एक बार समझ में आ गया तो इजीली आंसर निकल जाता है, लेकिन अपने को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट 32, देखो क्या बोला है, द अमाउंट पेड बाय चांद फॉर जूसर वाज हाउ मच मोर देन चंचल। तो अपने पास x की तो वैल्यू है, चांद ने कितना है 90x और चंचल ने 54x, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आया 67.67%। ओके, नेक्स्ट 33, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट पेड बाय चांद टू दैट चंचल। अब चांद का अमाउंट पेड था 90 और चंचल का था 54, तो रेशियो अगर देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 तो कितना आएगा 5:3। ओके, नेक्स्ट 34, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ चांद आफ्टर परचेसिंग द जूस। तो देखो अब अमाउंट पेड अगर देखते हैं तो 100% था, बराबर है, तो यहाँ पे 90% हो गया, 90 इंटू 2 मतलब इनडायरेक्टली 180, और मनी लेफ्ट अगर देखते हैं तो 2500 माइनस 800, तो यहाँ पे कितना हुआ 700। तो 700 क्या आ गया अपना करेक्ट आंसर था, क्योंकि सभी के पास यहाँ पे लिखा है कि सभी के पास कितने थे 2500 थे, उसमें से अपन ने 90% की वैल्यू माइनस कर दी तो कितने बचे 700। नेक्स्ट 35, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ जूसर। ये तो सभी को पता है 100x इंटू 20 मतलब यहाँ पे कितना है 2000 उसकी मार्क प्राइस है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मॉक पेपर आपको मिल जाए। बैंकिंग, जनरल, कंप्यूटर, इकोनॉमी, ये सभी के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखे और भी सामने पोस्ट होंगे, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।